गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्लस टू क्लास 7 लेसन जो 6 पार्ट स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का। तो धार्मिक केंद्र राजधानी का चयन। तो भी राजधानी का चयन कैसे किया? राजधानी का चयन हम बात करते हैं विजयनगर के बारे में। तो देखते हैं इस क्षेत्र में मंदिर जो है निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल, चोल वंशों तक जाता है। यस, साउथ इंडिया में काफी जो डायनेस्टी चालुक्य, होयसाल, चोल वंशों तक जाता है। पल्लव आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। यस, मतलब कहने का भाव ये है राजा अपने आप को, कोई भी जो राजा था अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए ठीक मंदिरों का निर्माण करवाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि, अन्य संपदा दान में देते थे। यस, राजा दान में डोनेट करते थे लैंड या और काफी जो रिसोर्स थे उनको। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। यस, शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति एवं निष्ठा के लिए समर्थन एवं मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व में से प्रेरित था। यस, विरूपाक्ष का मंदिर और पंपा देवी का मंदिर विजयनगर में तक, यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेत के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद है। शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है हिंदू सुल्तान। यस, तो हिंदू सूरत राणा का प्रयोग है सुल्तान। सुल्तान मीन्स राजा। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उनके आगे विकसित किया। और जब राजकीय प्रकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी तो राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा और जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। यस, गोपुरम और मंडप। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा गोपुरम एंड मंडप क्या है, तो देखते हैं हम गोपुरम। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक की नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई सूचनाएं जो राजकीय सत्ता की घोषक की शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को होना प्रतीत करते थे, जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। ये संभव शासकों की ताकत की याद भी दिलाते हैं। यह कि राजा कितना परफॉर्मेंस है, कितनी पावर राजा के पास, जो इतनी ऊंची मीनारों के रूप निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप, लंबे स्तंभे वाले गलियारों जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवसत्लों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित है। अब हम दो मंदिरों को सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर और विठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। तो हम बात करते हैं विरूपाक्ष और विठल मंदिर। तो उस टाइम वो थी कि कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, ना क्रेन थी। आज के टाइम में तो काफी टेक्नोलॉजी है इतनी हाइट मंदिर बनाने के लिए, उस टाइम इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो देखते हैं कैसे इतनी हाइट मंदिरों की बनाई या क्या उसमें कोई खास है। तो हम बात करते हैं इसे सूक्ष्मता। तो मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्ण स्तंभों से सजाया गया और पूरी गोपुरों के निर्माण का श्रेय भी उसे दिया जाता है। इन परिवर्तनों का अर्थ है कि केंद्रीय देवालयों पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, तो मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। उनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मानने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा देवस्थल विठल मंदिर रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप में
तो इसकी तुलना विष्णु से की गई है, जो इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनमें से एक सामाजिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार और रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है और इनके दोनों स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। और जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।